कुछ नहीं बोली। अब ऐसे बदनाम करने की वजह से पहले तो जिस तरह उसे बदनाम किया, हमारे पैरों की तरह से जमीन खसक गई थी कि मालती ऐसे क्यों कर रही। जब आपको यकीन नहीं हुआ था सुन के? हमको यकीन नहीं हो रहा था, वायरल हो रही हो, किसी चोरी से किसी ने खींच करके वायरल कर दिया। और वो भी सच जो सामने आया वो भी नहीं आता जो सच ये सामने आया ये भी नहीं आता। इनका मशरूबा जो था वो कामयाब हो जाता, इसलिए वो कोई पीछे से आगे से दरवाज़ा खुला था और सामने से कोई खींच लिया। ये लोग लिखा पढ़ी में लगे हुए थे, उसको देख नहीं पाए। तो उनकी लाश जो है बरामदे में रखी हुई थी। जो बिस्तरा दिख रहा है फोटो के अंदर नीचे है उसके, वो उसी बिस्तरे से उसको ढक रख। किसी के घर में मौत हुई हो, मातम मचा हो और शासन प्रशासन जुटा हो, तो क्या वो मजदूरी करने जाएगा? वो मजदूरी करने का था। मैं रेड़ा रिक्शा चलाता हूँ, मैं रेड़ा लेने किसी का गल्ला ढोने चला गया। क्या आता है और बरामदे में आने के बाद से इस परिवार को क्यों नहीं बताया जाता है? अगर किसी की भी बेटी मरती तो सबसे पहले उसके माँ बाप को फ़ोन किया जाता है। और लोग ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि विष्णु सुबह इतनी जल्दी उठता नहीं था, तो उस दिन अचानक से विष्णु इतनी जल्दी उठ के स्टूडियो से घर कैसे पहुँच गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सबको कहीं ना कहीं बहुत सब लोग इंतजार कर रहे हैं इस वक्त, हमारे पिताजी, और इनका कहीं ना कहीं यही लोगों से गुहार है कि इनको अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर भी भरोसा नहीं है और प्रशासन उतनी मदद नहीं कर रही है परिवार की जितनी मदद करनी चाहिए। तो क्या लगता है प्रशासन की तरफ से वो मदद मिल रही है आप लोग को? नहीं, कोई अभी मदद नहीं प्रशासन की तरफ से मिला है। खुलेआम अपराधी जो लोग घूम रहे हैं, अर्जुन वर्मा जैसे हुआ, राधिका हुआ, राहुल चौरसिया हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो फ़ोटो की लिया जाए तो फ़ोटो स्टूडियो में है, दरोगा जी बगल में खड़े हैं, पीछे उसके साथ में विष्णु खड़ा है, नीचे उसकी मौसी बैठी हुई है, बिस्तरे पर मालती सोई हुई है, लाश उसकी पड़ी हुई है। उसके बाद बेडरूम में दिखा रहे हैं कि बेडरूम में लाश गई है और उस कपड़े के जो साड़ी लपेटे हैं वो पंखड़ियों में लिपटा हुआ है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि 70-80 किलो वेट जिसका हो, उस पंखड़ियों से वो लटक के रख नहीं सकती है, पंखड़ी जरूर टेढ़ी बेढ़ी होगी थोड़ा सा। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनकी लाश जो है बरामदे में रखी हुई थी। जो बिस्तरा दिख रहा है फोटो के अंदर नीचे है उसके, वो उसी बिस्तरे से उसको ढक रखे हैं। अंकल जी, एक सवाल ये भी बनता है कि अगर मालती ने जिस कमरे में फांसी लगाई थी उसको उतारा किसने? और जब उतारा तो क्या विष्णु उस वक्त अकेले था? फिर दूसरे कमरे में कोई अकेले तो मालती को उठा नहीं पाएगा, उनका इतना वजन था, तो 2-3 लोगों ने उठाया होगा। वो 2-3 लोग कहाँ हैं? उनका बयान पुलिस क्यों नहीं ले रही है? अब ये प्रशासन का काम है कि उसमें कितने लोग हैं, और अगर ये निष्पक्ष जांच होगा तभी ये चीज़ का खुलासा होगा। क्योंकि ये बड़े साजिश से महीने से तकरीबन ये अंडरग्राउंड ये करके अपना जो है ये साजिश रचा हुआ है। और इस साजिश रचने के पीछे इन 3 का नाम आ रहा है और विष्णु मेन है। और विष्णु ही यहाँ हमारे घर से ले जाता है, मालती को शादी भी अर्जुन से करवाता है। विष्णु ही पीछे वीडियो में दिख रहा है। आप ये जानते हैं, आप एक बेटी हो, अगर आपके घर वाले नहीं उकरेंगे तो आपके पति थोड़ी ना उससे शादी करवा सकता है किसी से। तो ये सब एक षड्यंत्र है, रियल है ये, के मतलब है हकीकत, ये अंजाम तक पहुंचाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। ये मालती को बदनाम पहले किया गया और बदनाम करके फिर उसे कहीं ना कहीं मौत के घाट उतार दिया गया। पहले बदनाम करके रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं, जब उससे नहीं हटा पाते हैं तो उसको मौत के घाट उतार दिए। ये जानते थे कि मालती इतनी फेमस है, वो कहीं भी रह करके अपने बच्चे को पाल सकती है, और उसके पीछे जो लोग कमा खा रहे थे वो कमा खाएंगे, इसलिए उसे रास्ते से हटाने का ये पूरा प्लान बना लिए कि इसको रास्ते से हटा देंगे तभी ठीक है, नहीं तो हम लोग इससे के आगे बेकार हो जाएंगे। इसी करके इसमें षड्यंत्र हो सकता है। और भी कह रहे कि विष्णु को राधिका से शादी करनी थी, इसलिए कहीं ना कहीं उसने मालती का इस तरह से रास्ते से हटाने के लिए सोचा। वो तो बात है कि वो शादी करनी थी, उससे प्यार मतलब करता था, नाजायज संबंध रखा था बीवी रहते हुए, इसलिए तो वो हटाया ही हटाया है। और इसमें अर्जुन को ले आया बीच में घसीट करके, राहुल चौरसिया को अपना मोहरा बनाया, ये सारा करके ये सारी एक साजिश रच करके उसे मौत के घाट उतारे हैं। हम कहते हैं विष्णु के बस की अकेले बात ही नहीं है कि उसे मार सके, इसमें और भी लोग हैं। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि विष्णु भी बड़ा डरपोक था, वो एक चिरई नहीं मार सकता था, तो वो मालती को क्या मारेगा? नहीं, विष्णु एक तो कहने की बात है, कैमरे के ऊपर आपको दिखता है, वो अंदर से बहुत शैतान है। इस चीज को जो है अब उनके परिवार वालों के साथ आप क्या चाहते हैं? उनके परिवार वालों को भी
अगर घर में किसी एक के साथ अन्याय हो रहा है तो परिवार वाले भी उसके साक्षी हैं, क्योंकि परिवार वालों को सबको ये पता है। अब उसका आप पीछे देखे हैं, बयान भी कहीं कहीं आया है कि जो उनके नाना है, किसी के घर में मौत हुई हो, मातम मचा हो और शासन प्रशासन जुटा हो, तो क्या वो मजदूरी करने जाएगा? वो मजदूरी करने का था, मैं रेड़ा रिक्शा चलाता हूँ, मैं रेड़ा लेने किसी के गल्ला ढोने चला गया। अब जब कोई पूछताछ करने जाता है तो कोई रिक्शा रेड़ा लेके भाग रखा है, तो कोई बिस्तरे पे जाकर के इसकी मोशिश हो जाती कि मेरा तबीयत नहीं ठीक है। वो युवराज को देने के लिए आपको तैयार भी नहीं हो रहे थे। हमको तैयार नहीं हो रहे थे, वो तो प्रशासन द्वारा कि ये जो है मामला और संगीन हो जाएगा, इसलिए प्रशासन द्वारा उसको मैं ले आया हूँ, चौकी पर गया हूँ, चौकी इंचार्ज उसे दिलाए हैं, क्योंकि उसकी माँ का मुख बत्ती जो है उसके बेटे के हाथ ही दिलाना था हमें। हाँ जी। तो आप आखिरी में प्रशासन से योगी जी से क्या गुहार लगाना योगी जी से मैं हाथ जोड़ करके यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि योगी जी बाबा, मैं हाथ जोड़ करके ये गरीब पिता बोल रहा हूँ, मेरा न्याय कीजिए और मालती के आत्मा के शांति के लिए मालती के कातिलों को सज़ा दिलाइए। विष्णु राज को फांसी का सज़ा होना चाहिए, ताकि ऐसा कोई विष्णु राज ना पैदा हो कि और किसी मालती को मारे और किसी कोई बेटी मरे और कोई बाप इस तरह से अनाथ होए। कुछ लोग अंकल जी विष्णु के पक्ष में भी आ रहे, बिहार के कई लोग उनके पक्ष में आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि मालती शुरू से ही इस तरह से थी, मालती को लोग अब फंसाने का काम कर रहे, तो वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? वो लोग नहीं जानते हैं इस चीज़ को। मालती एक ऐसी लड़की थी, शुरू से ही बचपन से ही वो मजबूत थी, कभी वो ऐसा गलत कदम नहीं, आप वीडियो उसका देखते होंगे आप सब, कभी वो वीडियो में गलत नहीं किसी को बोली, कुछ नहीं बोली। अब ऐसे बदनाम करने को वजह से पहले तो जिस तरह उसे बदनाम किया, हमारे पैरों की तरह से ज़मीन खसक गई थी कि मालती ऐसे क्यों कर रही। जब मैं यकीन नहीं हुआ था, हमको यकीन नहीं हो रहा था और लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि तुम्हारी इसकी बेटी ऐसे है, इसकी बेटी ऐसे है। तो जब मालती को मैं फ़ोन किया, कहती पापा ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहीं जाऊंगी, वहीं रहूंगी। ये सारा चाल है इन लोगों को लेके। कभी मालती ने आपसे कोई बातचीत करी थी कि वो नाटक कर रही थी, जो कॉल रिकॉर्डिंग? मालती ऐसा बहादुर लड़की थी कि वो ऐसा कोई कदम उठा नहीं सकता। ये सारा चाल है विष्णु का और ये विष्णु ही सारा करवाया है। आप इस पे यकीन कीजिए और इन सबको इसका जो है मोहरा इन सबको भी बना करके मालती को बदनाम कराने की कोशिश करता है। जब बदनामी से नहीं हटा पाता है तो उसे जान से मार देता है। बस यही मैं कहूँगा, बाबा जी इसको सीबीआई जांच कराइए और निष्पक्ष जांच कराइए और दोषी जो भी पाए जाएं उनको सज़ा दिया जाए। हो सकता मेरे बीच मेरे पास ही हमदर्द बन करके भी मेरे को उसका दोषी कोई हो कि वो भेद ले करके इधर से उधर भी करता हो, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कार्रवाई कर रहे हैं, इसका ऐसे करो, इसको ऐसे करो, तो बाबा सारी बातें दूसरों को दूसरी को बताई जा रही हो। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इसको सीबीआई जांच होए, ताकि इसका खुलासा वही करे कि क्या इसमें सच है क्या झूठ है। ठीक है। सवाल 3 खड़े होते हैं इस पिता के द्वारा। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि जिस रूम में उसने फांसी लगाई थी, उस रूम से उसको स्टूडियो वाले रूम में कौन ले गया? 80 किलो वेट था अगर मालती चौहान का, तो एक अकेला विष्णु उसे उठा के दूसरे रूम में नहीं ले जा सकता। कम से कम 4 लोग चाहिए, अगर 2 हाथ भी पकड़े, 2 पैर भी पकड़े। उसके बाद से उनको बरामदे में कौन लेके आता है, और बरामदे में आने के बाद से इस परिवार को क्यों नहीं बताया जाता है? अगर किसी की भी बेटी मरती तो सबसे पहले उसके माँ बाप को फ़ोन किया जाता है। और लोग ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि विष्णु सुबह इतनी जल्दी उठता नहीं था, तो उस दिन अचानक से विष्णु इतनी जल्दी उठ के स्टूडियो से घर कैसे पहुँच गया? अब जहाँ पर लाश दिख रही है वो तो साफ हो गया कि ये स्टूडियो में मारा। अब जो इसने बना रखी है बातें कि बेडरूम में मारा है, मरी है, फांसी बेडरूम में लगाई है। बेडरूम आप देख रहे हैं, पंखे के ऊपर जो साड़ी लटकी है ना जरा सा उसमें खिंचाव है ना कुछ है, और पंखा ऊपर है। वो बहुत हल्का सा फंदा लगा, वो साड़ी लंबी पूरी नीचे तक है, वो चरपाई के भी नीचे जा रही है। और अगर वो फंदे पे थी, हर जगह का वीडियो बना रहा है। अगर मैं चौकी इंचार्ज से भी पूछता हूँ, आप सब इस चीज़ को भी गुहार लगाता हूँ आप सबसे भी कि हर चीज़ का वो वीडियो बना रहे हैं, तो जब वो फंदे से लटकी थी उसका वीडियो क्यों नहीं बनाए, उसको क्यों नहीं वायरल किए? अगर वो उतार भी दिए लाश को तो उसको वायरल करना चाहिए। वो फोटो किसी और ने खींची है जो वायरल हो रही है। जो वायरल हो रही है वो किसी चोरी से किसी ने खींच करके वायरल कर दिया, और वो भी सच जो सामने आया वो भी नहीं आता। जो सच ये सामने आया ये भी नहीं आता। इनका मशरूबा जो था वो कामयाब हो जाता, इसलिए वो कोई पीछे से आगे से दरवाज़ा खुला था और सामने से कोई खींच लिया। ये लोग लिखा पढ़ी में लगे हुए थे, उसको देख नहीं पाए।
मैं तो यही करता हूँ। और उस व्यक्ति का मैं हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूँ कि उसका लाख लाख शुक्र हो, भगवान उसको मेरी भी उम्र लगा दे तो भी कम है। उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो हमेशा सुखी रहे, जो वायरल किया है। ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पिता मेरे साथ जो था, इसकी एक बेटी अब इस दुनिया में नहीं है और आप सभी से मैं ये दरख्वास्त करूंगी कि अब नेगेटिव कमेंट करना छोड़ के ये सोचे कि अब इस परिवार का मदद कौन करेगा। आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे देखते रहिए द देशित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।